आवाज का मैं, जमीन उसके जलाल से मामूर है। जब आप खड़े हैं जमीन उसके जलाल से मामूर है। आप अपने घरों में जाएंगे, आपके घर की जमीन भी उसके जलाल से मामूर है। आप अपने जॉब पर होंगे, उसकी आपकी जॉब की जमीन उसके जलाल से मामूर है। आपकी नस्लों की जमीन उसके जलाल से मामूर है। कितने लोग ईमान रखते हैं उसका जलाल हमारी जिंदगी में, हमारी जमीनों पर जारी होने वाला है। हालेलुया। लिसन, आज के बाद आप जहां कहीं जाएंगे आप अपनी जमीन पर खुदा का जलाल देखेंगे। आप अपने घर में खुदा का जलाल देखेंगे। हालेलुया। एंजल्स देखते हैं जमीन पर जलाल है। जमीन पर क्या है? जलाल। आज का मैं, जमीन पर क्या है? ग्लोरी है। ग्लोरी जमीन पर क्या है? क्या, कहां ग्लोरी है? जमीन पर। किधर ग्लोरी है? जमीन पर। आज का किधर ग्लोरी है? जमीन पर। अगर जमीन पर ग्लोरी है तो जमीन पर फिर मौजूद भी है। अगर जमीन पर ग्लोरी है तो जमीन पर फिर खुदा की प्रेजेंस है। अगर जमीन पर ग्लोरी है तो जमीन पर सुपरनैचुरल पावर काम करती है। अगर जमीन पर ग्लोरी है तो जमीन पर खुदा आपके लिए अंधों की आंखों को खोल सकता है, अंधों को दिखा सकता है, गूंगों को बुला सकता है, लंगड़ों को चला सकता है। खुदा हर किस्म की लानत को ग्लोरी के वसीला से खत्म कर सकता है। सारी जमीन उसके जलाल से मामूर है। प्रोफेसर, आपका बेडरूम, आपके बेडरूम की जमीन जलाल से भर रही है। आई प्रोफेसर, आपका बिजनेस जलाल से भर रहा है। आपके बिजनेस की जमीन जलाल से भर रही है। आई प्रोफेसर, आपकी एजुकेशन की जमीन जलाल से मामूर है। आज प्रोफेसर, आपका फ्यूचर जलाल से मामूर है। आज प्रोफेसर, आपकी नस्लें जलाल से मामूर है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं हमारी जमीन पर जलाल आ जाए? हालेलुया, 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 हालेलुया। ये लोग चाहते हैं कि आपकी जमीन पर जलाल नजर आए। ग्लोरी, 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 glory, glory, glory. Are you ready, church? Yes. For the glory of the Lord. Yes. For the new dimensions. Yes. Amen. 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 अभी मैं कुछ करने वाला हूं। अब मुझे पता है जो कुछ आप मेरे साथ मिलकर करेंगे, जलाल का बादशाह अपने तख्त के साथ आपके घरों में उतर आएगा। आमीन, आमीन। क्या लिखा सर? सारी जमीन उसके जलाल से मामूर है और पुकारने वाले की आवाज के जोर से आस्थानों की बुनियादें हिल गईं। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? और पुकारने वाले की आवाज के जोर से क्या हुआ? आस्थानों की बुनियादें हिल गईं। फिर से पुकारने वाले की आवाज के जोर से कहा क्या? आस्थानों की बुनियादें हिल गई। नहीं, चर्च कहेगा। क्या लिखा आपकी बाइबल में? नहीं, पुकारने, पुकारने। फिर से बोलेंगे, पुकारने वाले की। ना मजा नहीं आ रहा। पुकारने वाले की नहीं समझे। फिर से बोलेंगे। एक दफा फिर बोलेंगे। इन्नी आवाज से तो नहीं हिल सकती। क्या सर? लीडर्स भी मिलकर बोलेंगे। करने वाले की आवाज के जोर से आस्थानों की बुनियादें हिल गई। ना। अलीशा ने भी नहीं बोला। और नवी शादी हुई है, तेरा तो जोर हम ज्यादा लगना चाहिए। शादी जो नवी होंगी है ना, तो नवा जोश होता है उच्ची बोलन का। आहिस्ता आहिस्ता आवाज फिर बही जाती। यस, न्यू कपल और सब। और पुकारने वाले की आवाज के जोर से आस्थानों की बुनियादें हिल गई। किसकी बुनियादें हिल गई? आस्थानों की बुनियादें। या कोई खादम नहीं पुकार रहा था,
या एंजल पुकार रहा था? हालेलुया। कौन पुकार रहा था? कहता है पुकारने वाले की आवाज के जोर से। नो 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 नो, इतनी ऊंची दुआ नहीं करनी चाहिए। एक ही रोला बना के ओ करे की है चर्च। चर्च इंज होंदा है चर्च मैं सबर दे नाल। और पंजाब च जाओ इंजी गांदे ने, हां दुखां दे वेले इथे इथों तक ने लोग। लेकिन बाइबल में लिखा है आसमान पर जोर से आवाज आई और कुछ बुनियादें हिली। हालेलुया। कुछ बुनियादें हिली। आमीन। एक्चुअली जो शाउट करना ना, शाउट करना ये काफी बुनियादों को हिला देता है। गुर्बत की बुनियादों को हिला देता है, बीमारी की बुनियादों को हिला देता है, नाइतफाकी की बुनियादों को हिला देता है, लड़ाई की बुनियादों को हिला देता है, हर किस्म के कैंसर की बुनियाद को हिला देता है, हर किस्म के गुनाह की बुनियाद को हिला देता है, हर किस्म की ज़िनाकारी की बुनियादों को हिला देता है, हर किस्म के जादू की बुनियादों को हिला देता है, हर किस्म के तवीज़ की बुनियादों को हिला देता है, हर किस्म की लानत की बुनियाद को हिला देता है। मिस किया बहुत ज्यादा, मेरी सादी आदत तुहाडे नाल है। ओके, आर यू रेडी? आर यू रेडी? यस। एक शोर किया जाएगा और उस शोर में ईमान रखेंगे कि आपके घर की कोई चीज जो आपके खिलाफ उठी है, वो बीमारी हो सकती है, वो लड़ाई हो सकती है, वो नापाकी हो सकती है, वो जादू हो सकता है, वो कुछ भी है, आज वो हिलने वाला है। आज वो हिलने वाला है। आर यू रेडी डियर चर्च? आर यू रेडी माय सन्स एंड डॉटर्स? आर यू रेडी? आर यू रेडी? सो आज इस तरह शोर करेंगे कि आपके घर में कुछ होने वाला है। और पता है बुनियादें क्यों हिलती हैं? क्योंकि अगर खुदा का तख्त लगा हुआ है तो बुनियादों को हिलना पड़ेगा। क्या बात समझ रहे हैं? अगर खुदा का तख्त नहीं लगा तो बुनियादें, अगर खुदा का तख्त नहीं लगा तो बुनियादें। बहुत से लोग चर्च के मेंबर हैं लेकिन घर में खुदा का तख्त नहीं है। बहुत से लोग रोजे रख सकते हैं लेकिन खुदा का तख्त नहीं लगा होता। बहुत से लोग चंद घंटे दुआ करते हैं लेकिन खुदा के तख्त का एक्सपीरियंस नहीं है। आओ उस ग्रेस के साथ आज कनेक्ट होते हैं जो कनेक्शन सराफीम फरिश्तों के अंदर है। आज उस ग्रेस के साथ तुम्हारा कनेक्शन कराता हूं। आज उस एंजल्स के ग्रेस के साथ तुम्हारा कनेक्शन कराता हूं। ओह माय गॉड, माय गॉड, माय गॉड। आज उस सराफीम फरिश्तों के उस ग्रेस के साथ तुम्हारा कनेक्शन कराता हूं। सुने सुने, वो सराफीम फरिश्ते जिस कनेक्शन में तख्त के साथ है और वो उन पर ऐसा ग्रेस है कि वो तख्त के पास रहते हैं और उसको कदूस कदूस और कदूस कहते रहते हैं। अरे अरे अरे, उनकी ड्यूटी है कि वो तख्त के पास बैठे, वो तख्त के पास खड़े हों और उन पर ये ग्रेस किया गया है कि वो तख्त के पास खड़े रहें। हालेलुया। वो तख्त के पास, उन पर आसमान पर सराफीम पर ग्रेस हुआ है कि वो आसमानी खुदा के तख्त के पास खड़े होकर कहते रहें कदूस 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 कदूस। मैं तो कह रहा हूं एंजल्स के ऊपर जो ग्रेस हुआ ना, ग्रेस, और खुदा ने कई फरिश्तों में से सराफीम को चुना और कहा तुम्हारी ड्यूटी है, तुम मेरे तख्त के पास खड़े होकर कहोगे कदूस कदूस कदूस। और इस तरह का ग्रेस है कि जब तुम बहुत ज्यादा बोलोगे और ऊंची आवाज में बोलोगे, जब तुम चिल्लाओगे तो तुम्हारे चिल्लाने से बुनियादें हिलेगी। बहुत से लोग शायद आज इस ग्रेस से महरूम रह जाए। वेरी सॉरी, क्योंकि कुछ लोग इस बात को हजम नहीं कर पा रहे। मैं सही कह रहा हूं, कुछ लोग इस बात को हजम नहीं कर पा रहे
अरे एंजल्स की ग्रेस के साथ हम कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? अरे ग्रेस ग्रेस है, वो जिस पर कर्म करता है नस्लों तक करता है। वो जिस पर कर्म करता है नस्लों पर करता है। मैं अपनी फैमिली के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए उस ग्रेस के साथ कनेक्ट होता हूं। क्या आप उस ग्रेस के साथ जो एंजल्स पे किया गया कनेक्ट होना चाहते हैं? कनेक्ट होना चाहते हैं? कनेक्ट होना चाहते हैं? अरे वो ग्रेस सरफीन के पास ऐसा है कि वो चिल्लाते हैं और बुनियादें हिल जाती हैं। बुनियादें, बुनियादें, बुनियादें। और सुने, एक ऐसा शोर इस वक्त होगा कि आपके घर में जो बुनियाद इब्लीस ने बांधी हुई है ना किसी भी सूरत में, इस वक्त वो शेक करेगी, इस वक्त वो हिलेगी, इस वक्त वो हिलती जाएगी। आपके शोर में वो बुनियादें हिलती जाएंगे, आपकी शोर में वो बुनियादें मूव करेगी। इब्लीस ने जो भी आपके घर में गाड़ा है आज उभर कर सामने आएगा। आज उभरेगा, उभरेगा, उभरेगा और सामने आएगा। आज उभरेगा और सामने आएगा। सिखा था रखा था रमो से रे लोग ना इधर इधर तेरे खिलाफ जो गाड़ा गया है यीशु के नाम से, यीशु के नाम से आज खुदा का तख्त तेरे घर पर जाता है। आज जो गाड़ा हुआ है वो ऊपर आता है, जो गाड़ा गया है ऊपर आता है। तेरी आंखें उसको देखेंगी। जीसस ने सिखा था रखा था रमोसो। बुशरा इधर आ, इधर आ। तू कदूस है, तू रहीम है। इसे बाइबल जब मैं प्रे कर रहा था ना इधर, तो मैं आपके चाइल्डहुड में चला गया। आप जब पैदा हुई थी ना, मैं वहां चला गया। मैंने कुछ चीजें देखी हैं जो आपके खिलाफ गाड़ी गई थी। मन्नत क्या ले, मन्नत आपके पेरेंट्स ने आपके लिए की थी, मन्नत। और आपको इब्लीस के हवाले करने की मन्नत मांग गई थी। तो जहां से आप आई हैं ना, बाइबल और इस वक्त वो जो नाम लेकर आप पर फूंका गया था ना, वो लानत आपके चारों तरफ में देख रहा था। और जो लानत आपके चारों तरफ में देख रहा था, उसकी वजह से जब से तू पैदा हुई है तब से तूने अपनी घर में, अपनी जिंदगी में खुशी नहीं देखी। बचपन से अब तक लानत तेरा पीछा करती रही है और स्पिरिट्स तेरे अगेंस्ट रही हैं और तुझे मारने की कोशिश करती रही है। लेकिन जब तेरी मां ने तुझे पैदा किया, उसको नहीं पता था मैं किसको पैदा कर रही हूं। इधर देखे, उसको नहीं पता था कि मैं किसको पैदा कर रही हूं। तेरी कमिटमेंट किसी और के हाथों में देनी थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि एक दिन तू किसी और के हाथ में आ जाएगी। तेरी लाइफ में जो कुछ और यू टर्न लेकर तू वहां से इधर आई, वो खुदा की मर्जी थी। आज तक तू पश्चिमान होती है, हुआ क्यों? कभी कभी तूने ऊपर इल्जाम अपने ऊपर बहुत से देखे, लेकिन सुन आज गौर से, अभी जब तू दुआ कर रही थी, मैंने तेरी लाइफ पर खिदमत देखी, खिदमत। और सुन, जिस कौम से तू आई है, खुदा वापस तुझे उस कौम में भेजेगा। खुदा वापस तुझे उस कौम में भेजता है और तू बहुतों के लिए गवाही का वसीला बनेगी। खुदा ने तेरी आवाज को छुआ हुआ है, खुदा ने तेरी आवाज को पकड़ा हुआ है और तेरी आवाज, खुदा कहता है बोल 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 बोल। तू बोलती नहीं है, तू बोलती नहीं है, तू बोलती नहीं है, डर जाती है, घबरा जाती है, लेकिन खुदा कहता है बोल। तेरे बोलने से तेरी लाइफ भी आजाद होगी
और बथेरी जिंदगियां तेरे वसीला से आजाद होंगी। आज यीशु के नाम से उस लानत को मैं काटता हूं जो तेरी लाइफ पर फूंकी गई और तेरी लाइफ पर बोली गई। और तू जिस कौम से आई है उस कौम की लानत तेरी लाइफ से काटता हूं आज सुबह यीशु के नाम से। आज का ये दिन याद रखना क्योंकि तू कौमों के लिए चुनी गई है। खुदा कहता है तू कौमों के लिए चुनी गई है, तू कौमों के लिए चुनी गई। क्या इस बेटी की तरफ सब हाथ बढ़ा सकते हैं? मैं माइक पर बता नहीं सकता मैं क्या बोल रहा हूं, मैं माइक पर बता नहीं सकता। आप दुआ कर सकते हैं? ऐसी कई लड़कियां तेरे वसीला से तब्दील होंगी, ऐसी कई लड़कियां तेरे वसीला से तब्दील होंगी, ऐसी कई लड़कियां तेरे वसीला से तब्दील होंगी। तेरी मां ने जो मन्नत मांगी और जो लानत तुझ पर बरसाई गई, यीशु के नाम से उस मन्नत को कैंसिल करता हो, उस मन्नत को कैंसिल करता हो, उस मन्नत को कैंसिल करता हो। अब तुझे आजाद करता हो हर किस्म की बीमारी से, हर किस्म की तुझे आजाद करता हो, तुझे आजाद करता हो। खुदा के बेटे यीशु के नाम से ले 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 उसकी हजूरी ले जो तुझे आज घेर के रहेगी, तुझे आज घेर के रहेगी, तुझे आज घेरे रहेगी। सेका तारा का तारा। ऐसे कई लानते हैं जिनको लाइफ से जुदा करना पड़ता है। आमीन। आप जब पैदा हुए आपको नहीं पता आपकी लाइफ के साथ क्या हुआ। शायद आप क्रिश्चियन घराने में पैदा हुए हैं, लेकिन क्रिश्चियन घराने के साथ साथ आपको नहीं पता कि आपके माँ बाप ने आपके लिए क्या बोया। तो जो बोया वही काटा। शायद आपके माँ बाप ने आपको अच्छी एजुकेशन दी हो, अच्छा खाना पीना दिया हो, अच्छा पहनना दिया हो, लेकिन आपको आपका खुदा ना दिया हो। और बथेरे लोग मैंने देखे हैं जो इस लानत में दबे हुए हैं। बेटियां बेटे आज भी दुख उठा रहे हैं, लेकिन यीशु के नाम से मैं डिक्लेयर करता हूं इस वक्त जो शोर होने वाला है वो ऐसा शोर है, खुदा का तख्त आपके घर में लग जाएगा और बहुत सी बुनियादें हिल जाएंगी, बहुत सी बुनियादें हिल जाएंगी, बहुत सी बुनियादें हिल जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। Dear church, are you ready for the throne of the Lord? हालेलुया। अपने हाथ उठाएं, अपने हाथ उठाएं, अपने हाथ उठाएं और सुने मेरी तरफ देखें। जो आप अपने घर में बाउंड्रीज देखते हैं, अपने घर में कमजोरियां देखते हैं, अपनी लाइफ में कमजोरी देखते हैं, अपने अंदर कमजोरी देखते हैं, आज उनको अपने सामने रखें। और यहां फरिश्तों के आवाज के जोर से बुनियादें हिल गई, लेकिन वो फरिश्ते हैं। वो कौन है? वो कौन है? वो कौन है? जो मसीह के खून में लिपटे हुए नहीं है, जिन पर बर्रे का लहू अप्लाई नहीं किया गया, उनको इजाजत भी नहीं कि वो यीशु का थोड़ा सा कतरा भी ले लें। लेकिन डियर चर्च, उन पर यीशु का लहू नहीं है, आप पर मुझ पर यीशु का लहू है। हालेलुया। अगर यहां कोई सरफीन फरिश्ता आ जाए ना तो कहे यार मेरे चलाने से अगर बुनियादें हिल सकती हैं तो तुम्हारे चलाने से एक बुनियाद क्या कई बुनियादें हिल सकती हैं। हालेलुया। आपके घर की बुनियादें हिल सकती हैं, आपकी नेशन में जो इब्लीस ने बुनियाद अजीब सी बुनियाद डाली है वो भी हिल सकती है। हालेलुया। Are you ready, dear church? Are you ready, dear church? No. Are you ready? Are you ready?
क्या आप तैयार हैं आज बुनियादें हिलाने के लिए? हालेलुया। दोनों हाथों को उठाएंगे और जो कुछ आपके घर में हो रहा है ना, मुझे ना बताएं, मुझे ना बताएं। खुदा आपके घर में उस अपनी सी बुनियादों को इस वक्त हिला रहा है और खुदा का तख्त लगने वाला है। शेखा रखा था रबा से रे रे रे, शेखा था रखा था रबो से रे रे, शेरे रे कथा रखा सारा, शेरे कथा रखा रबो से, शेखा रखा रे रे। कैन यू प्रे? कैन यू प्रे? क्या आप रूम में दुआ कर सकते हैं? शेखा रखा रे 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 रे, शेखा रबो रे रे रे, कथा रखा रमसो, शेखा रबो से रे रे। शेखा रा 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 रा, से लिसन चर्च, अब खुदा का तख्त आपके घर में जाने को है। आर यू रेडी? आर यू रेडी? तो मैं 3 दफा गिनूंगा। कितनी दफा? कितनी दफा? जो तीसरी दफा गिना जाएगा उसमें एक ऐसा शोर होगा और नहीं माने तो उसमें एक ऐसी प्रेजेंस ठहरेगी कि आपके भी उस शोर के साथ, उस आवाज की जोर के साथ कुछ बुनियादें, बल्कि कई बुनियादें हिलने वाली हैं। हालेलुया। इधर देखें, हाथ उठाएं और इधर देखें। एक शेखा था राका था रामोसो, इधर देखते जाए। 2 आर यू रेडी? आर यू रेडी? आर यू रेडी? खुदा का तख्त आपके करीब आ गया। आर यू रेडी? मैंने जैसे 2 का 2 मैंने देखा खुदा का तख्त आपके सरों के ऊपर आ गया है। मैंने देखा खुदा का तख्त आपकी जिंदगी पर आ गया है। मैंने देखा खुदा का तख्त आप आपके घरों के लिए ट्रैवलिंग शुरू कर दिया उसने। 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 आर यू रेडी? इधर देखें, कितने नंबर बोला था? कितने बोला था? अनसीन। We give you praise, the Lord. Lord Jesus. Lord Jesus. खुदा के तख्त तेरे घर में जाता है। बुनियादें हिलती है, कई अभी सी बुनियादें हिलती है, कई बुनियादें हिलती है। शैतान तेरे घर से दूर होता है। जादू की बुनियादें हिलती है, बीमारी की बुनियादें हिलती है, नाकामी की बुनियादें हिलती है, लानतों की बुनियादें हिलती है। Can you shout for Jesus? तख्त खुदा का जाता है। खुदा का तख्त तुम्हारे घर में जाता है। खुदा का तख्त तुम्हारे जिंदगी में जाता है। खुदा का तख्त तुम्हारे घरों में कायम होता है। Can you clap for Jesus? Can you clap for Jesus? Can you clap for Jesus? Sekata rakata ra 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 ra. Shere re re re. Hallelujah. Hallelujah. मुन हाथ उठा। तेरे लिए गुड न्यूज है। सुनना चाहता है? सुनना चाहता है?
मुझे बुलाएगा? तेरी शादी होने वाली है। लेकिन तेरी शादी में मैं ब्रोस्ट खाऊंगा, ब्रोस्ट। मैंने देखा है कुछ बुनियादें हिली हैं तेरी जिंदगी में। तेरी शादी को बंद किया गया था ताकि तू कभी खुशी ना पा सके। लेकिन जिंदा खुदा की हुजूरी में खड़े होकर कह रहा हूं, गॉडली वुमन, खुदा परस्त लड़की तेरी लाइफ में आएगी और जल्द तेरी उसके साथ शादी होगी और खुदा उससे तुझे नस्लें देगा। आज तेरी जितनी मेहनत है आसमान पर पहुंची है। इधर बारह 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 शेखा था रखा से शेखा था रखा सारा। वो लानत जो तेरे बाप की वजह से तुझ पर है, वो स्पिरिट जिसने तेरे बाप को मारा, वो स्पिरिट तेरे पीछे लगी। और उस बदरू ने कोशिश की कि तेरी कामयाबी ना हो। पता क्यों? क्योंकि घर की नस्ल तुझसे चलनी थी और उसने नस्लों को बांधा ताकि उस घर में अब कोई नस्ल तेरे बाप के नाम से पैदा ना हो, क्योंकि तेरे बाप के कई कमिटमेंट्स थे उन लानतों के साथ। I'm right? वो बदरूहों ने तुझ पर हमला किया और शुरू से उन बदरूहों के साथ तूने दोस्ती नहीं की। सही बोल रहा हूं? तुझे ऑफर्स बहुत आई लेकिन तूने हमेशा इंकार किया मारने की। लेकिन इब्लीस हमेशा हारता रहा, क्योंकि खुदा की प्रेजेंस में तेरे लिए बहुत सी बातें लिखी हुई हैं और वो होना भी जरूर है। और जब तक वो पूरी ना हो जाए तो जमीन को छोड़कर नहीं जाएगा। कई तूने बातें ऐसी सुनी, तुझे कई दफा गुस्सा भी आया, तो अपने दोस्तों को देखता है और तू उनको देखकर हैरान होता है और अपनी लाइफ को देखकर हैरान होता है कि मेरी लाइफ कहां है और ये कहां है। लेकिन सुन, आज यीशु के नाम से तेरा पास्टर होता हुआ आज उस लानत को तेरी लाइफ से ब्रेक करता हूं, उस लानत को तेरी लाइफ से ब्रेक करता हूं, उस लानत को तेरी लाइफ से खत्म करता हूं और आज तेरी लाइफ पर प्रोफेसाई करता हूं। जो कुछ मैंने थोड़ी देर पहले देखा, आसमान से तेरे लिए एक नया दरवाजा खुला है। आसमान से तेरे घर के लिए एक नया दरवाजा खुला है। आसमान से तेरी फैमिली के लिए एक नया दरवाजा खुला है। तू और तेरी औलाद इस जमीन के वारिस होंगे। तू और तेरी नस्ल इस जमीन के वारिस होंगे। जो तेरी मां नहीं कर सकी, जो तेरा बाप नहीं कर सका, खुदावन तेरे हाथों से उन कामों को कराएगा। शेखा था रखा था रोलो शेरे। बहुत जल्द तो एक फैमिली वाला बन जाएगा और बहुत जल्द जिंदा खुदा इस सिंगल लाइफ को खानदान की सूरत में तब्दील कर देगा। आई प्रोफेसाई इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या बोल चाहते हो और आपको मिले? आप चाहते हैं आपको और आसमानी खुदा बहुत कुछ दे आज? कितने लोग चाहते हैं और मिलता जाए? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आर यू रेडी? आर यू रेडी? आपके घर से कई बुनियादें इस वक्त हिली हैं, कई बुनियादें हिली हैं।
कितने लोग ईमान रखते हैं कई बुनियादें हिली हैं? ईमान रखते हैं? ईमान रखते हैं, आपने देखा भी है। ईमान रखते हैं, आपने देखा भी है। अभी अभी शोर में आपने कुछ देखा हो, इससे कोई शोर में कुछ देखा हो, कुछ देखा हो, कुछ अपने घर में देखा हो, कुछ देखा हो अपने घर में। आपके घर में कुछ हो रहा है, सही बताएं? तो ऐ खुदावन इनकी आंखें खोल। नहीं देखा है? जैसा मैं हूं वैसे आप नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं है। देखा है कि नहीं देखा? किस किस ने देखा है अपने घर में कुछ होते हुए? सच बताइएगा। मैंने आपके घर में खुदा का तख्त जाते हुए देखा है। आई बिलीव आपके घर में खुदा का तख्त गया है और आपके घर की जमीन जलाल से मामूर हो गई है। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। और जो एंजल से देखा उस कनेक्शन, उस ग्रेस के कनेक्शन के साथ आप भी आज से जुड़ गए हैं। सुने, पता क्यों? क्योंकि जो कुछ तख्त पर हो रहा है ना, और वो रोज देखते हैं, रोज देखते हैं, रोज देखते हैं, रोज देखते हैं। मैं तो आपको वो तख्त की आज बरकत देना चाहता हूं जो एंजल्स रोज उस तख्त में होते हुए देखते हैं। आप भी वो लोग होंगे जो रोज उस तख्त में से बहुत सी चीजों को देखा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आसमानी बाप, यीशु के नाम से हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने आज अपनी कुदरत में चारों तरफ से हमें घेर लिया है। और आज सुबह यीशु के नाम से शुक्रगुजारी करते हैं। तेरा तख्त हमारे घर में और हमारी जिंदगियों में लग चुका है, लग चुका है। और आज से मेरे घर में जिलाली काम होने वाले हैं, मौसम होने वाले हैं, सुपरनैचुरल काम होने वाले हैं। और आज से इब्लीस की कई बुनियादें मेरे घर से, मेरी जिंदगी से हिल गई है, हिल गई है, खत्म हो गई है यीशु के नाम से। आमीन, 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 हालेलुया। जो आपने दुआ की है वो हो गया है। आपने जो दुआ की है वो हो गया है। आपने जो दुआ की है वो हो गया है यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। एक दूसरे को मुबारकबाद दें और कहें जो खुदावन के खादिम ने बोला और जो हमने अप्लाई किया, हमारे घर में खुदा का तख्त लग गया है। अपने अपने घर के लिए थैंक्स गिविंग करें, मुबारकबादी दें, मुबारकबादी, मुबारकबादी है। खुदावन के हुजूर में मुबारकबादी है, मुबारकबादी है। क्या आप मुबारकबाद कह रहे हैं? हाँ, मेरा मुंडा पैदा है, मुबारक होए। और मेरी लॉटरी खोल गई, मुबारकबादियां बड़े खुशी नाल देंगे हो। अरे सबसे ऊपर है खुदा का तख्त आपके घर में लग गया। ये बहुत बड़ी मुबारकबाद, ये बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस तरह बैठे कि जब आप अब उठ कर जाएंगे तो एक नया ग्रेस आपकी जिंदगी में अप्लाई हो जाएगा। जलाल तेरा फलक पर खुदाया कायम है।
जलाल तेरा फलक पर खुदाया का। उससे पहले दाऊद कहता है कि मेरी जिंदगी के हर आयाम पहले से लिखे थे। दाऊद कहता है मेरा नाम जब जमीन पर लिख रखा जाना था, उससे पहले आसमान पर खुदा तुझे मेरे नाम का पता था। इससे पहले कि मैं यस्सी के घर में पैदा होता, तू यस्सी को भी जानता था। इससे पहले कि मैं जाति जूलियत को मारता, तो ये बात भी जानता था। तो मेरी मां को जानता था। मेरी मां ने किससे शादी करनी है, तो उसको भी जानता था। और जब मैं अपनी मां के बदन में एक स्पॉट बनकर गया, आज पोशीदगी में था। किस में था? पोशीदगी। इट्स लाइक अ स्पॉट। कहता तब भी तू जानता था कि ये दाऊद है। हालेलुया। तू क्या जानता था ये? और तूने अपनी एक किताब में मेरे अयाम लिखे थे। हालेलुया। आज सुबह आपको बताना चाहता हूं, जो आपने अपनी लाइफ के लिए लिखा है वो खुदा की तरफ से लिखा हुआ नहीं है। जो खुदा ने अपनी किताब में आपके लिए लिखा है वो हकीकत है। आमीन। यस, आई एम राइट। जो खुदा ने आपके लिए लिखा है वो ही आपकी लाइफ में अप्लाई हो, तो आप बाबरकत जमीन पर हो सकते हैं। क्या आप सुन रहे हैं? कुछ लोग उस किताब के मुताबिक नहीं चल रहे जो खुदा ने लिखी है, बल्कि हमने अपनी लाइफ को खुद लिख लिया है। और कई लोग इस बात से सजा पा रहे हैं। लेकिन दाऊद कहता है खुदा, इससे पहले मैं बादशाह बनता, तूने वो भी अपनी किताब में लिखा हुआ था। हालेलुया। क्या बात समझ रहे हैं? क्या बात समझ रहे हैं? लेकिन एक और किताब है जो डेविल ने आपके लिए लिखी है, शैतान ने आपके लिए लिखी है। और आप समझिए मैंने इसी तरह अपनी जिंदगी गुजारनी है। लेकिन वो शैतान की चीजें हैं जो आपकी लाइफ में अप्लाई हुई हैं। खुदा कभी किसी के बारे में नेगेटिव नहीं लिखता, लिखते हम खुद हैं। कई लोग जिंदगी को बड़े अजीब तरीके से गुजार रहे हैं और ऐसा लगता है कि पता नहीं खुदा ने साड़ी लिए ऐ लिखे है, लेकिन खुदा वो नहीं लिख कर बैठा हुआ। खुदा ने कुछ अच्छा लिखा हुआ है। हालेलुया। और ऐसा लिखा हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते। कभी आपको इस किताब को पढ़ने का मौका मिले, इतनी ढेर सारी बरकतें हैं कि आप पढ़कर हैरान हो जाएं कि खुदा ने आपकी बाबत क्या लिखा है। आमीन। हालेलुया। खुदा ने नहीं लिखा कि तू गुर्बत में रहेगा। खुदा ने नहीं लिखा कि तू बीमार रहेगा। खुदा ने नहीं लिखा कि तेरे घर में लड़ाई झगड़े रहेंगे। खुदा ने नहीं लिखा कि तेरी लाइफ लानतों में रहेगी। ये शैतान ने लिखा है। हेलो, किसने लिखा है? शैतान ने आपकी लाइफ के बारे में कुछ लिखा है। आज से 22 से 23 साल पहले मुझे पता चला कि जो कुछ मेरी लाइफ में लिखा हुआ नजर आता है वो ऐसा नहीं है। खुदा ने कुछ और लिखा हुआ है। आमीन। और जैसे ही मुझे पता चला, मैंने अपनी लाइफ का यू टर्न लिया और मैंने वो किया जो खुदा की प्रेजेंस में लिखा हुआ था। हालेलुया। क्या आपको बात समझ आ रही है?
आपको बात समझ आ रही है? खुदा ने जो लिखा है वो भलाई की बातें लिखी हैं। हेलो, इधर देखें। खुदा ने क्या लिखी हैं? खुदा ने प्रॉस्पर होने की बातें लिखी हैं। खुदा ने जो डिक्लेयर किया है वो बरकतों की बातें लिखी हैं। आमीन। इस चर्च में मोबाइल यूज करना मना है। खुदा ने अनॉइंटेड बातें लिखी हैं। कौन सी बातें? खुदा ने फायरी बातें लिखी हैं आपके लिए। खुदा ने जलाली बातें लिखी हैं आपके लिए। खुदा ने फड़ने की बातें लिखी हैं आपके लिए। इब्लीस ने आपके रहम को बंद किया हुआ है और आप समझते हैं कि औलाद नहीं होगी, लेकिन खुदा ने तो नस्लों की बातें लिखी हैं। आमीन। आज सब यीशु के नाम से आपकी स्टोरी तब्दील होती है। जो लिखा गया था आज उसको कैंसिल किया जाता है, और जो खुदा की तरफ से है वो किताब आज आपके लिए रिलीज होती है। आज वो किताब आपके लिए रिलीज होती है। आपको अकेला किया गया था, लेकिन खुदा के कलाम यह कहता है तू अकेला नहीं रहेगा, तो अकेला नहीं रहेगी, बल्कि खुदा तुझे प्रॉस्पर करेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद कहते हैं इससे पहले कि मैं दुनिया में आता तूने किताब लिखी हुई थी। आमीन। आज मैं कहना चाहता हूं, इससे पहले पास्टर जूलियस जमीन पर आता, खुदा ने जूलियस के नाम के आगे पास्टर लिखा हुआ था। आमीन। लेकिन उस किताब को पढ़ेगा कौन? उस किताब को, उस किताब की बातें कौन बताएगा? उस किताब में जो लिखा है वो किस तरह आपकी लाइफ में डिक्लेयर किया जाएगा? आज सुबह यही कहना चाहता हूं, आप उस पास्टर के साथ ज्वाइन करें जिसके पास अथॉरिटी हो कि खुदा उसको लिखी हुई बातें बताए और वो आपकी लाइफ में उस चीज को प्रॉस्पर करे। हालेलुया। प्रोफेसाई करे आपकी लाइफ के लिए। आमीन। और जो वो बोलेगा खुदा वो लाइफ में अप्लाई करता रहेगा। आमीन। वैसे ही है, दाऊद बचपन से अपने बाप यसी के घर में पल रहा है, लेकिन एक दिन वो चिरवाहा भी बन गया और उसको ऐसा लगता था कि जिंदगी भर तक मैं चिरवाहा रहूंगा और मेरे भाई साउल के पीछे जंगजू रहेंगे। लेकिन उसको नहीं पता था कि साउल के पीछे जो मेरे भाई लगे हुए हैं और साउल आगे है, मैं उससे भी आगे चला जाऊंगा। हालेलुया। उस वक्त का मशहूर शख्स साउल, और वो बहुत पॉपुलर था उस वक्त का, जबरदस्त वॉरियर। शायद उसके घर में, दाऊद के घर में बातें होती हों। एलियाब आके बताता हो, पापा, यसी पापा, आज साउल ने जो जंग लड़ी, वाह वंडरफुल थी। दाऊद सुनता हो, हाँ, ओ वाह। लेकिन उसको नहीं पता था कि उसके घर में एक दिन कोई आने वाला है जो लिखा हुआ उसकी लाइफ में बताने वाला होगा। नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे। उसको नहीं पता था एक दिन कोई खुद चलकर उसके घर में जाएगा और उसके घर में उसका वेट भी किया जाएगा। हालेलुया। उसको नहीं पता था कि एक दिन वो साउल से भी एक रैंक ऊपर चला जाएगा। उसको नहीं पता था कि एक दिन साउल उसको खुद बुलाया करेगा और साउल कहा करेगा, मेरे लिए बचा, और बुरी रूह मुझसे चली जाएगी। हालेलुया। आपको नहीं पता आप कौन है, लेकिन एक दिन आप बहुत कुछ होने वाले हैं। आज मैं चर्च में यही बरकत देना चाहता हूं आपको नहीं पता आप कौन है, लेकिन एक दिन आप बहुत कुछ बनने वाले हैं। एक दिन आप बहुत कुछ बनने वाले हैं। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं आपको भी कहना चाहता हूं, आपके नाम खुदा की किताब में लिखे हैं और आपको नहीं पता आप जिस मुल्क से देख रहे हैं, आप उस मुल्क में बहुत कुछ होने वाले हैं। हालेलुया।
आप एक छोटे रैंक में जॉब करते हैं, लेकिन डोंट वरी, खुदा की किताब में हो सकता है आपका रैंक ऊपर लिखा हो। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप लेना चाहते हैं उस रैंक को? क्या आप लेना चाहते हैं उस प्रोफेटिक बातों को? क्या आप लेना चाहते हैं उस प्रोफेटिक बातों को? क्या आप लेना चाहते हैं उस किताब की बातों को जो खुदा की प्रेजेंस में लिखी हुई है? हालेलुया, हालेलुया। परसों खाने वाले में मेरे साथ एक शख्स था और वो रिटायर मास्टर है, यानी जो स्कूल्स में पढ़ाते हैं, जिसको मास्टर कहते हैं, टीचर कहते हैं, वो है। तो उसने मेरा नाम डाला, उसने कहा आप स्कैनिंग मशीन है। कौन है? मैं कहा है। मैं कहा आप क्यों कह रहे हैं? कह रहे हैं आप लास्ट टाइम भी आए थे, आपने लोगों को स्कैन किया था, इस दफा भी आपने लोगों को स्कैन किया है। मैं कहा तेनों नहीं पता, मैं स्कैन तो भी होते हैं वहां। यस रियली, कई लोग मुझे जान जाते हैं, कई लोग नहीं जानते। उसने कहा, उसके घर पे लंच था मेरा, तो उसने कहा मैं अपनी गाड़ी में आपको कहीं लेकर जाना चाहता हूं। मैंने कहा कहां? कहता है एक होटल है हाईवे में, उधर जाके दुआ करनी है, और वो क्रिश्चियन नहीं है। मैंने कहा ओके। तो मैंने उनको कहा एक खादम आए हुए हैं और वो स्कैन कर लेते हैं। मैं कहा अच्छा, तो वो आपका होटल स्कैन करके बता देंगे कि क्यों नहीं चल रहा। हाईवे पे होटल, एक ट्रक भी नहीं रुकता। मैंने कहा ओके, लेकिन मैंने कहा मैं आपके साथ नहीं जा सकता। मैंने कहा, कहते क्यों? मैंने कहा मैं कोई नॉर्मल पास्टर नहीं हूं। तो जो मेरे साथ लेकर गए थे मुझे ऐसे देखने लगे, यार इतनी बड़ी फैमिली और पास साहब ने मना। मैं कहा मैं नहीं जानता किथे एंड लोगों को मैं चर्च बुलाना है ना, शामी इबादत च बुला लो, काम हो जाएगा। पापा हिल गया। अंकल जी कहते ने नहीं तुसी चलो ना नाल। मैं क्या तुसी आज मैंने घर बुलाया है, इज्जत दी है, ते उस इज्जत को लैके मैं तुहाडे नाल चलांगा, लेकिन अगली दफा आपने किसी को तैयार नहीं करना, क्योंकि मैं अपने चर्च में भी कई लोगों के घरों में नहीं जाता। लोग मुझसे खुद दुआ कराने आते हैं या फोन कर लेते हैं। आपने कई लोगों को सुना, पादरियों को सुना, वो आपके साथ चलते हैं, लेकिन मैं उन्होंने की तरह नहीं आ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब दुआ करता हूं तब भी खुदा काम करता है, लेकिन आई बिलीव मैं कहीं चला भी जाता हूं ना, दुआ नहीं भी करा, खुदा काम करने लग जाता। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है और यकीनन ये बात है, खुदा का तख्त अंदर लगा हुआ है और मुझे ईमान है कि मेरे कदम रखने से और जमाने से भी लोग बरकत पाते हैं। हालेलुया। मुझे ले गए, बड़ी गंदी ड्राइविंग की उन्होंने। मैं क्या अंकल जी मैं दुआ पढ़ने लगा, पीछे और दो पास्टर बैठे थे, कहते हैं अंकल जी स्लो चलाओ। नहीं भाई साहब को टाइम ही है। मैं कहा अंकल कितना टाइम हो गया गड्डी चलाते हुए? कहते ने बेटा 22 साल। मैं कहा अंकल 14 साल थे मैनू भी हो गए, एंदी गड्डी नहीं चलाई। सर पुरानी कल्टस 2004-5 मॉडल सी, मैं इंज करके बैठा होया। जब वो होटल में लेकर गए तो मैं जाकर बैठा, हम लोग बातें कर रहे थे, तो मैं उत्थे स्कैन कर रहा मामला की है, और मैं दसिया भी नहीं मामला की है। मैं उनको पानी ब्लेस करके दिया। मैंने कहा अपने होटल के चारों तरफ इस पानी को डाल दें। बहुत बड़ा होटल था, बहुत बड़ा। हाईवे के आपको पता है होटल बहुत बड़े होते हैं। बताना क्या चाहता हूं, छोटी सी दुआ की, कोको कोला पीती, कोको कोला, और उसके बाद हम गाड़ी में बैठे, और जैसे ही हम गाड़ी में बैठे अंकल अंदर, अंकल जी हालेलुया 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 कर दे। मैं अंकल जी की हो गया? भाई साहब हाले गड्डी स्टार्ट भी नहीं की, पीछे 2 ट्रक खलोते हुए ने।
अंकल जी ने मास्टर जी ने ओनर ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਧਰ ਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜੀ ਜੀ ਸਰ ਹਦੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਦੀਆ ਕੱਟ ਮੈਂ ਗਾਣ ਦੋ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਹਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਕੈਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ये हले गए भी नहीं ने 2 ट्रक आ गए ने कहने जी 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 तो सुन मेरी बात ये 2 नहीं ये ज्यादा होते जाएंगे और मास्टर जी प्रोफेसी देने लग गए हालेलुया हालेलुया मास्टर जी रस्ते च मैंने पूछते ना चक्कर की सी मैं कह इधर आओ कहो होटल देख रहे हो हाँ जी मैं कहते भरा दा होटल है हाँ जी मैं कहा इन्हें काम बंदिया होया सी ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ रूह च खोल छड़िया अंकल कहते ने कंज किया जो रूह वाले होते हैं वो कुछ और तरीके से काम करते हैं उनको घंटे दुआ करने की जरूरत नहीं पड़ती वो उतरते हैं हालेलुया हालेलुया व्हाट आई एम सेइंग दाऊद के घर में सैमुअल गया था and he was watching कौन है कौन है कौन है कौन है एक ही का इंतजार किया जिसके अयाम खुदा की किताब में लिखे थे सिर्फ उसको देखकर बोला ये है वो जो आज बादशाह होने के लिए मसा होने लगा है हालेलुया सैमुअल ने अपनी पूरी सींग की तेल का भरा हुआ वो सींग दाऊद के ऊपर डाल दिया और दाऊद के लिए जो किताब में लिखा हुआ था दाऊद के लिए एक दिन रिलीज हुआ दाऊद के लिए एक दिन रिलीज हुआ सुने मेरी बात अपनी लाइफ में कभी 2 पास्टर ना रखिएगा अपनी लाइफ में कभी 5 पास्टर ना रखिएगा ये ना हो जुम्मा कहीं और करें इतवार कहीं और करें इतवार यहां करें जुम्मा कहीं और करें नो 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 यह आसमानी प्रोटोकॉल नहीं है यह आसमानी प्रिंसिपल्स नहीं है आपकी लाइफ में एक सैमुअल होता है आपकी लाइफ में एक मूसा होता है आपकी लाइफ में एक एलिया होता है आपकी लाइफ में यीशु होता है आपकी लाइफ में फिर यीशु के बाद पतरस होता है जो आगे जाकर लीडिंग करता है और किताब में से वो सारी बातें बताता है जो आपके लिए लिखी गई हैं हालेलुया कई नबी जमीन पर आए उन्होंने वो बातें बताई जो किताब में लिखी हुई थी हालेलुया आज जमीन पर खुदा इसी तरह इसी प्रोटोकॉल से काम करता है आपके लिए जो लिखा है खुदा वही आपकी लाइफ में डिक्लेयर करवाता है हालेलुया कई लोग मुझसे नाराज हैं आज अपने पास्टर से कभी नाराज ना होइएगा मैं सही कह रहा हूं बल्कि आप मुझे नाराज ना करिएगा खुदा ने कहा जो फरिश्ता मैं मूसा तेरे आगे भेजता हूं उससे नाराज मत करना उससे गुस्सा मत दिलाना जो मूसा को भी राह दिखा रहा था खुदा ने उसके बारे में कहा साढ़े तरीके अलग ने असी मूसा नाल नाराज होके बैठे हैं असी पास्टर के साथ नाराज होके बैठे हैं जो नाराज हो गया तो फिर क्या होएगा हाँ सैमुअल नाराज हो गया था साउल से सर गुस्से नाल निकलिया सी उठों गुस्सा आ गया था उधर से इससे खुदा की बात नहीं मानी इसलिए अब इसके पास वो बादशाही नहीं रहेगी सुने मेरी बात अगर खुदा के खादम के हाथ से आपको बरकत मिलती है तो बरकत खुदा ने उसको अथॉरिटी दी है कि वो उस बरकत को वापस भी बुला सकता है आमीन एंड लिसन प्रॉफिट के पास ये बरकत होती है कि वो बहुत सी अथॉरिटी में बरकत को रिलीज भी कर सकता है और कैंसल भी कर यिर्मयाह पहला बाप निकालें जल्दी से आज एक जनाजा है भाई मोरस जो चर्च में टीम में है उनकी मामा की डेथ होगी और 2:30 बजे जनाजा है तो अगर आप आना चाहते हैं तो 2:30 बजे चर्च में जनाजा होगा और कोरा कब्रिस्तान में हम तदफीन की आखिरी रस्मात करेंगे
निकाल लिया सबने यिर्मयाह पहला बाब। नाम ही आए यिर्मयाह पहला बाब उसकी 9वीं आयत से। तब खुदावंद ने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ। तब खुदावन ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ। किसके मुंह को? किसके मुंह को? सुने, खुदा सबको छूता है, लेकिन खुदा अपने खादमों के मुंह को छूता है। हालेलुया। पता है मुंह को क्यों छुआ जाता है? ताकि जो खुदा की किताब में बातें लिखी हैं ना, जो पूरी भी नहीं हुई अभी तक, खुदा वो एक खादम के मुंह से निकाले ताकि बातें जमीन पर अप्लाई हों। आमीन। क्या बात समझ रहे हैं? खुदा सबको छूता है। डिग जाने स्लेन हो जाने सजदे के बल चले जाते हैं, लेकिन जो खादम होता है ना, उसकी लाइफ में आसमान से छूने का प्रोटोकॉल अलग होता है। बात समझिएगा। उसके खुदा डायरेक्ट मुंह को छूता है। हेलो, किसको छूता है खुदा? जो यशायाह का सहीफा पढ़ रहे थे ना, वहां भी खुदा ने यशायाह के मुंह को छुआ था। आमीन। खुदा डायरेक्ट छूता है। बाइबल मुकद्दस में जितने काहिन बने उनके मुंह को नहीं छुआ गया। विद ड्यू रिस्पेक्ट, प्रॉफिट एक ऐसा शख्स है जमीन पर जिसके मुंह को छुआ जाता है। इसलिए प्रॉफिट किसी के लिए बदवा नहीं दे सकता। दे 42 बच्चे मार जान देने। हेलो, आर यू विद मी? पास्टर की ऑर्डिनेशन डे हो सकता है। बाइबल में लिखा है हारून पर तेल डाला गया, बहता हुआ उसकी दाढ़ी पर और पैराहन के, लेकिन मुंह को छुआ गया। ये खुदा सिर्फ प्रॉफिट्स के साथ ऑर्डिनेशन डे करता है इस तरह का। हालेलुया। मजे की बात ये हो कि आप जिस पास्टर के साथ हो वो सिर्फ पास्टर ना हो बल्कि प्रो भी हो। हालेलुया। लिसन चर्च, पास्टर खुदा के खादम है, वी सलूट देम, लेकिन अगर उसके साथ एक डबल अनॉइंटिंग आ जाए, बाइबल लिखा है जो नबूवत करता है वो कलीसिया की तरक्की करता है। आमीन। और उसके मुंह को खुदा डायरेक्ट छूता है। हालेलुया। तो उसके बोलने से फिर कितने बड़े काम होंगे। आमीन। जल्दी से पढ़ेंगे। खुदा ने मुंह को छुआ और क्या कहा? तब खुदावंद ने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और खुदावंद ने मुझसे फरमाया। खुदा ने मुझसे फरमाया, देख मैंने अपना कलाम तेरे मुंह में रख डाला। मैंने अपना कलाम तेरे मुंह में डाल दिया। मैंने तेरा अपना कलाम तेरे मुंह में डाल दिया। हेलो, क्या डाल दिया? अपना कलाम। क्या डाल दिया? वो कलाम जो किताब में लिखा हुआ था ना, खुदा कहता है वो कलाम मैंने तेरे मुंह में डाल दिया है। हालेलुया। हालेलुया। जो बातें पैदा होने से पहले भी लिखी गई थी वो एक नबी के मुंह में आ जाती है। आमीन। 2 प्रोफेटिक बातें मैं बोलूं चर्च में, 2 लोगों के लिए, और खुदा मुझे उनके चाइल्डहुड में ले गया। मैं फिजिकली यहां खड़ा हूं, लेकिन उनके बचपन वाली जिंदगी में खुदा मुझे ले गया और मैंने वो देखा जो बचपन में इनके साथ हुआ है। इन दोनों की लाइफ में मैंने बचपन में जाकर देखा जो हो रहा था। खुदा जिसके मुंह में कलाम देता है ना, वो कहीं की भी बात जो बचपन में भी हुई हो, उसके पैदा होने से भी पहले हुई हो, खुदा उस किताब से उस कलाम को देकर वो